तो आईआईटी वाले बाबा, कुंभ मेले की डिस्कवरी, उनकी ये भविष्यवाणी है कि वो इंडिया इस बार नहीं जीतेगी, वो हरवाएंगे। वो भारत को इस बार हरवाएंगे। पहले जितवाया था उन्होंने इंडिया को, टी20 वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया था, और अब जो है वो हरवाएंगे, और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। अब इसको लेकर काफी सारे वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए नहीं कही है, जहां तक मैंने पूरी वीडियो देखी, क्योंकि ये बात बहुत पहले की है, थोड़ा ही टाइम हुआ अभी। तो शायद ये वो चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन इस चीज को देखते हुए मैं यहाँ पर, मेरा कंसर्न ये नहीं है कि वो इंडिया जीतेगी या हारेगी। मैं इस चीज के थ्रू आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ये कि क्या फ्यूचर प्रिडिक्शन जो करते हैं लोग, ठीक है, क्या ये स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है? क्या ये अध्यात्म का सब्जेक्ट है? क्या जो भी लोग ये चीज समझते हैं, सोचते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्शन एक स्पिरिचुअलिटी का है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं अगर अध्यात्म में आगे बढ़ रहा हूं तो मैं क्यों नहीं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं? अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा हूं, आगे जा रहा हूं, मैं भी डेली मेडिटेट कर रहा हूं, बट आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा? मैं ध्यान की गहराइयों में भी जा रहा हूं। तो उन्होंने जो भी बोला हो, आईटी वाले बाबा ने जो भी कहा हो, हम उस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। हालांकि आईटी वाले बाबा के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि वो इंटरव्यूज जो लोग ले रहे हैं उनसे इतने इन्फ्लुएंस ना हो, उनकी बातों से इतने इन्फ्लुएंस ना हो, वो पर्सनली ज्यादा कम जाएं। जो लोग उनसे बात पूछ रहे हैं, वो सिर्फ जो वो बातें करते हैं, जो अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, जो वो कृष्णमूर्ति के बारे में बताते हैं, ठीक है, जो वो वेदांत के बारे में बता रहे हैं, जो वो कश्मीरी सेविज्म की फिलोसफी के बारे में बता रहे हैं, जितना वो इस बारे में ही डिस्कस करें और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लें, मैं उनको यही कहूंगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर प्रिडिक्शन, है ना, इस वीडियो के थ्रू ये सारी चीजें देखकर मेरे अंदर अब ये चीज आ गई है कि इस चीज का थोड़ा सा राज खोला जाए। कि कई लोग बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन में चला गया, मेडिटेशन पहुंच गया, और मुझे एक सिद्धि मिल गई फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की, कि मैं फ्यूचर किसी का देख ले रहा हूँ, मुझे किसी का फ्यूचर के बारे में पता लग गया। अब अध्यात्म का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, जरा हम इसके बारे में थोड़ा समझे। एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी का मतलब है विच इज टाइमलेस, जो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होती है। इट्स द स्पिरिचुअलिटी। बट फ्यूचर इज अ टाइम। आप समझ रहे चीज को? लोग सोचते हैं, कई लोग इन लोगों से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि सिद्धियां हो गई, सिद्धियां आ गई। आपको पता है गौतम बुद्ध क्या कहते थे? गौतम बुद्ध हमेशा ये बात कहते थे, अब क्योंकि ये एंसेंट बातें हैं, थोड़ा सा आपको अजीब लग सकती है, कि गौतम बुद्ध का ही एक शिष्य था, वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहा था। तो गौतम बुद्ध ने कहा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि इससे, इन सिद्धियों को देखकर लोग तुम्हारे फॉलोवर्स बन जाएंगे, और लोग फिर अपनी खोज छोड़कर तुम पर ज्यादा विश्वास करने लगेंगे, तुम पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, वो अपने अंदर, अपने भीतर उतर ही नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग एवरीवेयर। कि तुम्हारे अंदर कोई पर्टिकुलर आर्ट डेवलप हो गई, कोई, आई डोंट नो ये क्या होता है सिद्धियों का विज्ञान, फ्यूचर प्रोडक्शन एंड ऑल दैट, कि आपके अंदर ये चीज डेवलप हो गई, और अब आप, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, आपका आइडल बना ले रहे हैं, आपको, आप पर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जा रही है आपको लेकर, और फिर उन्होंने अपने अंदर जाना बंद कर दिया, अपना खुद को वो भूल गए। इसीलिए जो एक्चुअल, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोग हैं जो सिद्धियों का दावा करते हैं, लाइक श्री एम सिद्धियों का दावा करते हैं, महाअवतार बाबा जी के लीनेज में जो है, ठीक है, परमहंस योगानंदा जी के, आप कह सकते हैं कि एक तरह के, उनको फॉलो करा उन्होंने, परमहंस योगानंदा को काफी, क्रिया योग विज्ञान जो सिखाते हैं श्री एम। उन्होंने एक बार एक पॉडकास्ट में जो है वो रुद्राक्ष आउट ऑफ नो वेयर, सिर्फ हवा से ही रुद्राक्ष वो लेके आ गए थे सामने। अब कितना सही है कितना गलत है, लेकिन वो भी ये चीज कहते हैं कि सिद्धियों से कुछ, सिद्धियां सही स्पिरिचुअलिटी नहीं है।
सिद्धियां एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्पिरिचुअलिटी मीन्स विच इज बियॉन्ड टाइम। आप ध्यान में जाते हैं, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, आप आपको समयहीनता महसूस होती है। आप टाइम है किसका, इट्स साइकोलॉजिकल टाइम, है ना। टाइम मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और आपकी सफरिंग कहां है, आपकी सफरिंग भी तो यही है, टाइम में ही तो है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब टाइम से बियॉन्ड चले जाना है। टाइम से आप बियॉन्ड चले गए, टाइम से आप परे चले गए। और टाइम में क्या है, आपका मैं है। टाइम में क्या है, आपकी सफरिंग है। अब जब आप टाइम से परे गए, परे चले गए, तो सफरिंग ही नहीं बची, सफरिंग ही खत्म हो गई। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, है ना। एंसेंट फिलोसफर्स कहते हैं कि आत्मा, अपने अंदर को जानना। स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने अंतर आत्मा को जानना। आत्मा क्या है, आत्मा किसी टाइम में बंधी हुई नहीं है। और ये प्रिडिक्शंस वगैरह, ये सिद्धियां वगैरह आपको बांधती हैं। रमन महर्षि कहते हैं, रमन महर्षि को यदि आपने कभी पढ़ा हो तो वो क्या कहते हैं कि जितनी भी ये सिद्धियां होती है ना, जो लोग सोचते हैं सिद्धियां सिद्धियां सिद्धियां, सिद्धियों से और ज्यादा आपका मैं मजबूत होता है, आपका आई मजबूत होता है, आपका ईगो मजबूत होता है। और ये ईगो सबसे बड़ी रुकावट है अध्यात्म स्पिरिचुअल ग्रोथ में। आप समझ रहे इस चीज को। तो अब आ गई बात फ्यूचर की, है ना, कि मुझे मेरा फ्यूचर पता लगाना है। आई वॉन्ट माई फ्यूचर। यदि आपको अपने फ्यूचर की चिंता है, यदि आप चाहते हैं कि मेरे को फ्यूचर अपना प्रेडिक्ट करे, मैं अपना प्रेडिक्ट कर लूं, तो व्हाई डोंट यू लिव योर प्रेजेंट लाइफ सो विथ ऑल पैशन, विथ 100% एनर्जी, विथ कंप्लीट पोटेंशियल, ताकि आपका प्रेजेंट, आप इतना अच्छा आपका लगने लगे प्रेजेंट कि आपका फ्यूचर तो ऑलरेडी उससे निकल जाएगा प्रेजेंट से। आप समझ रहे, ये सब हमारे सफरिंग से भागने का, और एक तरह से ताकि हम आलसी हो जाए, ये वो काम है हमारा कि हम फ्यूचर को जाने अपने। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स रिमेनिंग इन द नाउ, जो अभी है उसको बहुत अच्छी तरीके से करना, बहुत समझ के करना, और टाइम से बियॉन्ड जाना, बियॉन्ड टाइम हो जाना, टाइमलेस हो जाना। दैट्स स्पिरिचुअलिटी, जो आता है एक्चुअल काइंड ऑफ मेडिटेशन से। आप समझ रहे चीज को। तो कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। सही अध्यात्म क्या है, सही स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या आप, अगर आपको इसमें एक्चुअली इंटरेस्टेड है, आपको लग रहा है कि आपको जानना है कुछ, जो सही स्पिरिचुअलिटी, सही अध्यात्म है, वो क्या है, देन आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर यू। मैंने सबको पढ़कर, सबको समझकर, रमन महर्षि, जय कृष्णमूर्ति, ओशो, निसर्गदत्ता महाराज, वेदांत, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, रिभु गीता पढ़कर, रिचर्ड डॉकिंस, कुछ लॉजिकल कंसेप्ट, युवल नोआ हरारी को पढ़कर, ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के कंसेप्ट्स को पढ़कर, साइकोलॉजी को पढ़कर, ठीक है, और ये साइकेट्री में जाकर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू, मतलब इन सारी चीजों से गुजरकर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से गुजरकर, मेडिटेशन से गुजरकर, ये सब कुछ कर मैंने एक अपना क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। इस क्रैश कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। कौन कौन सी, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, ऑब्जर्वेशन क्या है, वो एम आई, मैं कौन हूं, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, ये सारी चीजें, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है इस क्रैश कोर्स में। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मॉडर्न अध्यात्म है, मॉडर्न एजुकेशन है ये, मतलब जो एजुकेशन आपको एकेडमी में नहीं मिली कहीं। सो आपको, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जो है वो जॉब पर्सन हो, गृहस्थ पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, पंडित हो, पुरोहित हो, सन्यासी हो, सबके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स। अब इसको बनाने में जो टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट हुआ है, मतलब मनी लगा है, सॉरी, वेस्ट नहीं, तो उसके लिए उसका एक चार्ज है क्रैश कोर्स का। कुल 90 वीडियो है क्रैश कोर्स में, और वो चार्ज है ओनली 1000 रुपीज, 1000 रुपए बस का। सो जैसे आप अपने घर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, किसी एजुकेशन में जाते हो, या कोई ऐसी चीज खरीदते हो जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए, तो इस चीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत स्पिरिचुअलिटी इंसाइट मिलेगी। बट यस, खरीदने के मतलब से ना करें, क्योंकि मैं बेच नहीं रहा हूं इस चीज। तो व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।